बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और हम भी आपके सामने कौमी असम्बली के पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी की जो कौमी असम्बली की दो आखिरी नशिस्तें हैं उनके हवाले से आपके सामने तफसीलात रखेंगे। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी की जो पहली दो नशिस्तें हैं NA 150 जो 6 और NA 157 है उनकी तफसीलात आपके सामने रख चुके हैं। नाज़रीन, आपको याद करवाते जाएं कि जो NA 156 और 7 है ये पिछली दफ़ा दोनों सीटें जो है मुस्लिम नून जीत गई थी। एक सीट से चौधरी फ़कीर अराई वो जीते थे जो कि चौधरी नज़ीर अराई के भाई है। इस दफ़ा चौधरी नज़ीर अराई साहब जो कि साहब MNA भी है वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो जीत गए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खालिद महमूद चौहान को टिकट दिया था जो कि इलेक्शन हार गए थे। आज़ाद से आयशा नज़ीर जट साहबा दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि जो शहर वाला हल्का है बुरे वाला और बिहाड़ी उस पर मुश्तमिल जो हल्का है इसके अंदर से भी NA 157 से भी जो मेहदी नसीम शाह थे, साजिद मेहदी, वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून के जीत गए थे और यहाँ से जो इसाक खान खाकवानी है वो इलेक्शन हार गए थे। यानी ये दोनों नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई थी, जबकि दो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी, NA 158 और NA 159 जो थी। तो अब वो जो दोनों नशिस्तें उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है आयशा नज़ीर जट साहबा को टिकट दिया। आयशा नज़ीर जट साहबा तगड़ी वहाँ लग रही है और लग रही है कि वो ये वाली नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएगी। और दूसरा उन्होंने जो NA 157 था वहाँ पर इजाज मंदेशा को टिकट दिया है। हालांकि उनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं लेकिन वो भी तगड़े उम्मीदवार है और इसाक खान खाकवानी भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। साजिद मेहदी साहब को काफ़ी टफ टाइम वो दे सकते हैं और वो शायद नशिस्त निकालने में कामयाब भी हो जाए। लेकिन नाज़रीन, आज जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी का हल्का जो नंबर 3 है NA 158। नाज़रीन, NA 158 जो है ये बेसिकली बिहाड़ी शहर और पूरा बिहाड़ी शहर इसके अंदर आता है और देहाती हल्के इसके अंदर शामिल हैं। तो अगर आप इसमें से देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जो है जो ताहिर इकबाल चौधरी है वो यहाँ से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 82,000 से भी ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। इससे पहले 2013 में भी यहाँ से जो चौधरी ताहिर इकबाल है वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो अब यहाँ पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उनके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो ताहिर इकबाल चौधरी साहब है। ताहिर इकबाल चौधरी साहब के घर पर छापे भी मारे गए और उन्हें कागजात नामजदगी भी नहीं जमा करवाने गए। उनके भाई को भी मतलब उनके जो तायद कुनिंदा उनको भी उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डटे रहे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार है इस हल्के के अंदर वो चौधरी ताहिर इकबाल है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो है बेगम तहमीना दौलताना वो पहले भी इस हल्के में सिलेक्शन लड़ती आई हैं। तो अब भी जो है यहाँ पर टिकट जो दिया गया है बेगम तहमीना दौलताना को दिया गया। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहबा ने जब इंटरव्यू किए थे तो उन्होंने तहमीना दौलताना से पूछा था कि आपकी पार्टी के लिए क्या खिदमात हैं, तो उसके ऊपर तहमीना दौलताना जो है काफ़ी अपनी उन्होंने बेइज्जती भी महसूस की थी और शायद ये था कि तहमीना दौलताना को टिकट नहीं मुस्लिम नून देना चाहती थी और कुछ खबरें ये आई थी कि तहमीना दौलताना जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी। लेकिन फिर जो है क्योंकि उनके नवाज शरीफ साहब की वजह से जो है या नवाज शरीफ साहब ने उन्हें टिकट दिया या मुस्लिम नून के पास कोई मुतबादिल उम्मीदवार नहीं था, तो उन्होंने फिर बेगम तहमीना दौलताना को जो है इस हल्के के अंदर से पाकिस्तान मुस्लिम नून ने टिकट दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने यहाँ पर जो सूबाई असम्बली के दो हल्के हैं PP 233 और PP 234। PP 233 में मियाँ साकिब खुर्शीद साहब को टिकट दिया है। मियाँ साकिब खुर्शीद साहब जो है बहुत ही तगड़े उम्मीदवार है और वो भी शायद चाहते थे कि इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्हें कौमी असम्बली का टिकट दे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो अब वो यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। काफ़ी तगड़े उम्मीदवार है बिहाड़ी शहर में से। जबकि जो PP 234 है जो देहाती इलाके पर मुश्तमिल हल्का है इसमें से मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट दिया वो नईम खान भाभा को दिया है। नईम इकबाल भाभा भी बड़े तगड़े उम्मीदवार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राय ज़हूर खरल जो कि पिछली दफ़ा भी MNA मुंतखब हो गए थे और जो PP 234 है वहाँ पर जो ताहिर इकबाल चौधरी हैं उनके भाई जो है ज़ाहिद इकबाल चौधरी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है। इस दफ़ा ज़ाहिद इकबाल चौधरी और राय ज़हूर असल जो खरल है इनके हल्के तब्दील किए गए हैं।
पिछली दफा राय ज़हूर खरल जो है वो देहाती इलाके से इलेक्शन लड़े थे, जबकि ज़ाहिद इकबाल चौधरी जो शहरी इलाके से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हार गए थे क्योंकि साकिब खुर्शीद साहब बड़े तगड़े उम्मीदवार है। लेकिन आज इस दफ़ा की जो सूरत हाल है, अगर आप कौमी असम्बली की नशिस्त देखें तो कौमी असम्बली की जो नशिस्त है वो ताहिर इकबाल चौधरी आराम से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके कि ताहिर इकबाल चौधरी जो वो हल्के के अंदर मौजूद नहीं है, वो रूपोश है, वो अपनी कंपेन भी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी जो है उनका वोटर जो है वो उनके साथ मौजूद है और वो तगड़े उम्मीदवार हैं। जबकि सूबाई असम्बली की जो है पर बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा, पीपी 234 में भी और पीपी 233 में भी। और जो पीपी 233 है, साकिब खुर्शीद अगरचे तगड़े उम्मीदवार है, लेकिन शहरी हल्का होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हल्के के अंदर एज हासिल है। अब पीपी 234 में जो है बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा। अब वो किस तरह जो है नईम खान बाबा जीते हैं या ज़ाहिद इकबाल चौधरी जीते हैं, ये कहना कबल वक्त होगा। नाज़रीन, उसके अलावा जो इससे अगला हल्का है बिहाड़ी का, वो है NA 159, NA 159। नाज़रीन, ये तहसील जो मेलसी है बिहाड़ी की, उस पर मुश्तमिल ये हल्का है और टिब्बा सुल्तानपुर और भी बहुत से इलाके इसके अंदर शामिल है। तो इसमें अगर आप देखें तो 2018 था, उसके अंदर से औरंगजेब खान खिची जो है वो यहाँ से उन्होंने तकरीबन 1 लाख वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा सईद खान मनेस जो हैं, उन्होंने यहाँ से 65,000 के करीब वोट हासिल किए थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और उनके बेटे आसिफ सईद मनेस वो भी इसी हल्के में। अब नाज़रीन, जो अब तक की सूरत हाल है कि औरंगजेब खिची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, वो उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर जो टिकट दिया है वो औरंगजेब खान खिची को दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरंगजेब खान खिची है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने सईद खान मनेस को टिकट दिया है। अब यहाँ पर जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं, पीपी 235 है, इसमें जाजेब खिची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, वो 3 दफ़ा पहले भी मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और वो भी इस जो है मुकाबले के अंदर हैं। और पीपी 235 से वो ये इलेक्शन जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि पीपी 236 में से आसिफ सईद मनेस पाकिस्तान मुस्लिम नून के और अली रजा खाकवानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अगर आप इस हल्के के अंदर देखें पीपी 236 के अंदर, तो इसमें आप कह सकते हैं कि आसिफ सईद मनेस जो है उनको एज हासिल है और शायद वो ये वाली नशिस्त जो आसिफ सईद मनेस वो निकाल जाए। लेकिन नाज़रीन, अगर आप कौमी असम्बली की बात करें कि औरंगजेब खिची और सईद खान मनेस जो है, नाज़रीन औरंगजेब खिची ने पिछली दफ़ा तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35,000 वोटों की लीड से उन्होंने इलेक्शन जीता था। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर तब्दील है। सूरत हाल ये तब्दील है कि औरंगजेब खान खिची की जो पोजीशन है वो इस हल्के के अंदर डाउन हुई है, जबकि जो सईद खान मनेस है वो इस हल्के के अंदर उनकी पोजीशन बेहतर हुई है। लेकिन आज क्योंकि 35,000 वोटों का गैप था, बहुत बड़ा गैप होता है, और लेकिन ये जब एक बंदे की रेपुटेशन बढ़ती है तो ये 35-40 हज़ार वोट जो होता है इसकी कोई इस तरह की अहमियत नहीं होती, बड़ा जल्दी कवर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इस हल्के के अंदर अब बहुत ही कांटेदार मुकाबला हो गया, बहुत ही ज्यादा कांटेदार। अगरचे 35,000 वोटों से औरंगजेब खिची जीते थे, लेकिन उनकी पोजीशन जो इस हल्के के अंदर डाउन हुई है और सईद खान मनेस जो उनकी पोजीशन बहुत बेहतर हुई है। तो अब आप कह सकते हैं कि बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा और जीत का मार्जिन अगर होगा तो इंतहाई कम होगा, चाहे वो सईद खान मनेस का हो या औरंगजेब खान खिची का हो। नाज़रीन, यानी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप बिहाड़ी में से देखें तो इस दफा जो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद 4 में से 3 नशिस्तें निकालने में कामयाब हो जाए। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।